रिपोर्ट ने हर किसी को दांव पर लगा दिया है। आखिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की साख इतनी बड़ी है कि अदानी ग्रुप के 413 पन्नों के जवाब पर भारी पड़ रही है। 24 जनवरी को रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह के शेयरों के भाव में 50 अरब डॉलर की गिरावट बताई गई। अदानी ग्रुप पर सवाल करने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने केवल अदानी ग्रुप को संकट में नहीं डाला है, भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस की खस्ता हालत को भी फुटपाथ पर ला पटका है। अदानी ग्रुप के खंडन के बाद भी उसके शेयरों के दाम तीसरे दिन भी क्यों गिरे हैं? रॉयटर ने लिखा कि अडानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों के दाम में भारी गिरावट देखी गई है। ब्लूमबर्ग मीडिया साइट ने लिखा है कि 413 पन्ने के जवाब के बाद भी अदानी के बॉन्ड के दामों में गिरावट आई है। निवेशकों का भरोसा नहीं बना है। अरबपति निवेशक बिल एकमैन ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को विश्वसनीय बताया है। हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। इतिहास में कभी भी कहीं भी इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ। अरबपति निवेशक बिल एकमैन ने भी कहा कि उनका अपना रिसर्च नहीं है, बस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर उनकी राय है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की साख है। यह मामला साधारण नहीं है। हम और आप हिंडनबर्ग और अदानी ग्रुप के जवाबों के बीच झूल रहे हैं। बिल एकमैन के ट्वीट को बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी रीट्वीट किया है। कई शेयरों के दाम में भारी गिरावट से लगता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की साख अदानी ग्रुप के जवाब से ज्यादा है। हमारा सवाल है कि आखिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर निवेशक क्यों भरोसा कर रहे हैं, अदानी ग्रुप के जवाबों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा होना अदानी ग्रुप के साथ साथ भारत के कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ी तमाम संस्थाओं को कटघरे में ला खड़ा करता है। भारत के शेयर बाजार में जो कंपनी कारोबार करती है उस पर सेबी नाम की संस्था नजर रखती है। सेबी को आगे आकर बोलना चाहिए कि उसने अदानी ग्रुप के रिकॉर्ड देख लिए हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही नहीं है। सेबी को कहना चाहिए कि उसकी निगरानी में कोई कंपनी इतना बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप भले अदानी समूह पर हैं, लेकिन इसकी छाया सेबी से लेकर वित्त मंत्रालय पर भी पड़ती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉरपोरेट कार्यों की मंत्री हैं, उन्हें भी सामने आकर बोलना चाहिए कि अदानी के कॉरपोरेट गवर्नेंस में कोई खोट नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 106 पन्नों की है और उसमें 88 प्रकार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर भारत पर हमला है तब तो वित्त मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी बोलना चाहिए। अगर अदानी ग्रुप के अनुसार यह भारत पर हमला है तब तो प्रधानमंत्री मोदी को भी राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहिए। रक्षा मंत्री को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। क्या भारत पर हमला बताकर अदानी ने सब पर जवाबदेही डाल दी है कि अब मेरा बचाव कीजिए? अंबानी के चैनलों पर भी अदानी ग्रुप पर हो रहे हमले का जवाब दिया जा सकता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया पर आईटी सेल तमाशा रच रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर यकीन करने वाले भारत की आर्थिक तरक्की के विरोधी हैं। फिर भारत सरकार को बोलना ही चाहिए। गजब ही है, पहले आईटी सेल बोलता है कि भारत पर हमला है, फिर अदानी ग्रुप के जवाब में यही बात आती है कि भारत पर हमला है। क्या यह बड़ा सवाल नहीं है कि भारत के नियम कानून के तहत बनी इतनी बड़ी कंपनी के जवाब पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारी पड़ गई? 24 जनवरी को रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह के शेयरों के भाव में 50 अरब डॉलर की गिरावट बताई गई। यह गिरावट क्यों हुई? आज का हिसाब इसमें शामिल नहीं है कि कितने बिलियन डॉलर का गिरा है। यही नहीं, फोर्ब्स की सूची में अमीर साहब दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर से 7वें नंबर के अमीर हो गए हैं। क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की इतनी साख है कि लोगों ने उस पर ज्यादा भरोसा किया? अदानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जुगशिंदर रॉबी सिंह ने जब सफाई का यह वीडियो जारी किया तब उनके बगल में हमारा प्यारा तिरंगा भी नजर आया, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश के समय होता है। उम्मीद है इसे दोहराया नहीं जाएगा, वरना इससे प्रेरित होकर किसी दूसरे देश की कंपनी का मालिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सेना की वर्दी में आ जाएगा। अगर उसके पास अपना चैनल हुआ तो सेना की वर्दी में न्यूज पढ़ने लगेगा। पता चला कि उस देश के निवेशकों के पैसे भी डूब रहे हैं और कंपनी के मालिक को सलामी देनी पड़ रही है। मेरा सवाल भारतीय निवेशकों से है, आप तो अपने ही हैं, आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर क्यों भरोसा किया? जाहिर है सीएफओ जुगशिंदर रॉबी सिंह जी तिरंगा के साथ बताना चाहते होंगे कि वे सच्चे देशभक्त हैं।
तिरंगा बगल में हो तो झूठ का सवाल ही नहीं। वैसे उन्हें फिल्मों की तरह गीता पर हाथ रखकर शपथ लेनी चाहिए थी कि जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। आखिर निवेशकों ने अदानी ग्रुप की सफाई पर क्यों नहीं भरोसा किया? हमारा आज के वीडियो में सबसे बड़ा सवाल यही है। हाल ही में दैनिक जागरण को दिए फीचर इंटरव्यू में गौतम अदानी ने कहा कि मुझे आत्मसंतुष्टि है कि मैं और मेरा समूह देश के नवनिर्माण में यथासंभव अपना योगदान दे पा रहा है। इसे सुनकर निवेशक कैसे अपना शेयर बेच सकते हैं? बेशक आई हैव ए प्रॉब्लम विद दीज निवेशक्स। इन्हें तो अदानी के शेयरों को पहले ही दिन गिरने से रोक लेना चाहिए था। हम 413 पन्नों के जवाब को पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसे जरूर पढ़िए, छुट्टी लेकर पढ़िए, वीकेंड में भी पढ़िए। हिंडनबर्ग क्या चीज है कि इसकी रिपोर्ट से इतना बवाल मचा हुआ है? इसकी रिपोर्ट का इतिहास बताता है कि रिपोर्ट के बाद कई कंपनियां दोबारा नहीं उठ सकी। हिंडनबर्ग का दावा है कि 2 साल से अदानी ग्रुप पर रिसर्च कर रही थी। अपनी रिपोर्ट में इस कंपनी ने 720 से अधिक संदर्भ दिए हैं। हिंडनबर्ग ने अभी तक 16 रिपोर्ट जारी की है। सबसे नई रिपोर्ट अदानी ग्रुप पर है। निकोला बिजली की गाड़ी बनाने वाली कंपनी है। 2020 में इसकी एक रिपोर्ट आई। उसी तरह स्वास्थ्य मामलों की एक कंपनी है क्लोवर हेल्थ। 2021 में उसके बारे में हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की। करीब $6.25 बिलियन की कंपनी थी। उसका भाव 90% गिर गया। हिंडनबर्ग ने कहा कि जीनियस ब्रांड नाम की एक मनोरंजन करने वाली कंपनी के एक शेयर का भाव $6.86 है। यह गिरकर $1.5 पर आ जाएगा। 2 महीने के भीतर 80% शेयरों के दाम गिर गए। हमने जिन कंपनियों के उदाहरण दिए हैं सभी अमेरिका की कंपनियां हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च करने वाली कोई साधारण कंपनी नहीं है। यह फर्म छोटी है, मगर न्यूयॉर्क के वित्तीय समाज में इसकी बड़ी इज्जत है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में लिखा है कि अदानी समूह का जितना भी कर्जा है उसका 30% विदेशी बैंकों से है। भारत के बैंकों से करीब 47,000 करोड़ का ही कर्ज लिया गया है। यह भी लिखा है कि अदानी समूह का जो ऑडिटर है वो कोई छोटी कंपनी का लगता है जिसकी अपनी वेबसाइट तक नहीं है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया भर के अखबारों में इस रिपोर्ट का कवरेज हुआ है। क्या अदानी इसे लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, गार्डियन के खिलाफ भी मानहानि कर देंगे? वैसे भारतीय मीडिया को दिए इंटरव्यू में अदानी ने हमेशा कहा है कि उनके पास जितना लोन है उतना चुकाने की पूरी क्षमता है। अदानी ग्रुप जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में जाएगा तब वहां भी सवाल उठेंगे और सबूत मांगे जाएंगे। इसलिए इस पूरे मामले में यह बड़ा मोड़ हो सकता है। याद कीजिए वे अच्छे दिन जब लोग ₹125 लीटर पेट्रोल के होने पर सरकार का समर्थन कर दिया करते थे कि ₹300 लीटर होगा तब भी भरवाएंगे। लेकिन अब उन लोगों को क्या हो गया है जो अदानी ग्रुप के शेयर बेचने लग गए? हिंडनबर्ग जर्मनी का एक हवाई जहाज जैसा गुब्बारा था जिसमें 100 लोग सवार किए गए जो बीच आसमान में फट गया। इसे मानव निर्मित त्रासदी, दुर्घटना के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इसके पहले इस तरह की कई दुर्घटनाएं हो चुकी थी, फिर भी इसे होने दिया गया। इसलिए याद दिलाने के लिए हिंडनबर्ग का नाम रखा गया है कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी शेयर बाजार में फ्रॉड होता है और लोगों के पैसे डूब जाते हैं। इस बीच विपक्ष भारतीय जीवन बीमा के शेयरों के दाम गिरने को लेकर भी इस रिपोर्ट से जोड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया है कि जब से यह रिपोर्ट आई है 2 दिनों में LIC के 22,000 करोड़ हवा हो गए। हमारा सवाल इतना ही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि फोर्ब्स की सूची में अदानी ग्रुप के प्रमुख की रैंकिंग दुनिया में 3 नंबर के अमीर से 7 नंबर पर आ गई। निवेशक और उसमें भरोसे का मामला है। यहां लोग दिमाग से पैसा लगाते हैं, दिमाग से निकाल लेते हैं। जेब और देश में अंतर होता है। शेयर बाजार में निवेशक देश के लिए नहीं अपनी जेब के लिए होता है। देश पर हमला होगा तो निवेशक पीछे नहीं रहेगा।